हिंदू धर्म में हमारे यहाँ बहुत से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। हर पर्व का कुछ आध्यात्मिक कुछ सामाजिक महत्व होता है। अब दीपावली आने वाली है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा पर्व है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है, क्या करना है, ये सब आप सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब। आज हम यहाँ पे बात करेंगे दीपावली की पूरी पूजन विधि से, यानी धनतेरस से लेके और भाई दूज तक का हमको क्या क्या करना है, जिससे हम दीपावली का जो पर्व है उस पर सही से लाभ ले सकें। तो हम हैं अजय सिंह, नरसिंह ज्योतिष पर। चलिए बात करते हैं दीपावली पे होने वाले पूजन पे। दीपावली में सबसे पहले हम लोग धनतेरस को धनतेरस पर पूजन करते हैं, और धनतेरस पे बर्तन या धातुएं ये सारी चीजें लेते हैं। तो धनतेरस पे हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम धनतेरस पे कर सकते हैं जिससे कि हमारे लिए जो चीजें हैं वो आने वाले समय में और अच्छी हों। तो धनतेरस बेसिकली दीपावली को धन का त्योहार माना था। धन अगर आप देखें तो धन क्या होता है, धन संपत्ति भी होता है और धन स्वास्थ्य भी होता है। लोग कहते नहीं कि फला का निधन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पैसे उसके बाद पैसे विहीन हो गया या मुद्रा विहीन हो गया। निधन हो गया यानी वो नहीं रहा। तो धन मतलब स्वास्थ्य भी है और धन से संपत्ति भी है। तो आइए हम लोग आज यहाँ पे कुछ ऐसे प्रयोग, ऐसी पूजा, ऐसे मंत्र जानेंगे जिनको करने से आपको निश्चित ही अगली दिवाली तक का कम से कम मिनिमम 25% का आपका जो लाभ है, आपकी जो वर्तमान में जो इनकम है, आय है, उससे बढ़ोतरी हो। तो सबसे पहले हम लोग धनतेरस पे क्या कर सकते हैं। धनतेरस में हम लोग सबसे पहले, जब बात आती है हेल्थ के लिए, तो हम लोग भगवान धन्वंतरी के लिए की पूजा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमको अपने मंदिर में जाना है। अगर आपका मंदिर ईशान कोण पे है, यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, तो वहां पे, और नहीं तो सिंपल उत्तर दिशा में आप एक दो अनाज की ढेरी, एक छोटा सा अ, गेहूं की एक छोटी सी एक ढेरी लगा दे, एक चावल की लगा दे, और उस पर दो दीपक जला दे। और जो बाएं साइड पर जो दीपक जलाए वो घी का रहेगा, दाहिने साइड पर जो दीपक जलाए वो तेल का रहेगा। और उस पे जलाने के बाद थोड़ा सा हल्दी डाल दे उसमें, घी वाले दीपक में। और ये मंत्र करें, ओम नमो भगवते धन्वंतराय, ओम नमो भगवते धन्वंतराय। ये मंत्र कर सकते हैं जो लोग शाकाहारी है, या जो विष्णु को वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, वो लोग ये मंत्र कर सकते हैं। जो लोग शाकाहारी नहीं है उनके लिए सिर्फ मंत्र रहेगा, ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः। इस मंत्र को शाम के समय में आप करना शुरू करें। आप देखेंगे कि अ, आपकी हेल्थ का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आपको अगर कोई भी परेशानी है, कुछ है शरीर की चीजें, उस पर रिलीफ आने लगेगी। तो धन के लिए पूजा बता दें कि कुछ धन के लिए भी पूजा होनी चाहिए। तो प्रदोष काल है बेसिक, प्रदोष काल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रदोष काल जो होगा तेरस वाले दिन सूर्यास्त के बाद लगभग 2.5 घंटे का समय होता है। तो वही उसी समय हमको ब्रश लग्न भी मिल रही है, स्थिर लग्न भी मिल रही है। उस समय हम लोग जो भी आपको अपनी खरीदारी करनी है वो आप लोग अपनी खरीदारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है कि उस समय आप अ, अपना लक्ष्मी गणेश की, अगर आप लोग मूर्ति लेते हैं तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग एक कोई मुद्रा लेते हैं, कोई भी मुद्रा, जो चाहे चांदी का सिक्का या स्वर्ण का सिक्का, अपने जो भी हिसाब से, जिस हिसाब से आपका पॉकेट अलाउ कर रहा हो उसके हिसाब से ले लें।
और कोई बर्तन आदि लेते हैं तो वो सब ले लें। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप आते हैं, आपके वो मुद्रा ली है या कोई भी बर्तन जो भी लिया है, उसको आप लक्ष्मी जी के पास, जो आपके लक्ष्मी जी रखी हुई हैं पिछली दिवाली की, वहां पे उसको रखते हैं। और उसको श्री के मंत्र से, ओम श्रीम श्रीये नमः, वहां पे दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, और श्री का मंत्र करें, ओम श्रीम श्रीये नमः, ये मंत्र करें। और कुछ भी जो नया आपने पात्र लिया है या कुछ भी, उसमें कोई भी प्रसाद, बेसिकली हलवा बनाएं। हलवे में जब भी किसी भी चीज का जो भी आप हलवा बना रहे हैं, उसमें आपको एक ये चीज ध्यान रखना है कि इलायची, छोटी इलायची जो होती है, इसका पाउडर जरूर डालें। और इसको लक्ष्मी जी को अर्पित करें, और अपना पूजा के बाद इसको प्रसाद के तौर पर परिवार में लें। इस तरीके से अगर आप करेंगे, धन्वंतरी जी की पूजा और श्री की पूजा, लक्ष्मी की श्री के रूप में पूजा करेंगे, आप देखेंगे आपको अगली दिवाली तक का जो रिजल्ट मिलेंगे, जो आपके सोर्स है इनकम के, जो आमदनी के सोर्स हैं, जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं, उनको आमदनी का जरिया मिलेगा। और जिनके पास आमदनी का कुछ भी है जो कर रहे हैं, उनको निश्चित तौर पे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से आप करिए धनतेरस की पूजा। अब हम लोग बात करेंगे आगे चल के, ये धन्वंतरी जी की है, इनकी इसी तरीके से आप इसकी फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो इसको सब वहाँ रख के दीपक जला सकते हैं उसमें। और उसके बाद ये जब लक्ष्मी जी की पूजा हो जाएगी तब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद दिवाली के दिन हम यम को दीपक देते हैं, यम दीप कहते हैं उसे। तो आप सिंपल सा एक दीपक लें, और अपने घर के दक्षिण हिस्से में उसको रखें, और सिंपल ओम धर्म राजाए नमः, ओम धर्म राजाए नमः, इसका जाप करें, इस मंत्र का जाप करें, एक माला, दो माला, जो भी। और आपके जो गणेश लक्ष्मी अगर आप लिए हैं या आपके मंदिर में रखे हैं, उसमें अगर आपका एक मूषक है, एक चूहा है उसका वाहन, तो वहां पे यही मंत्र करते हुए उसको बूंदी के लड्डू, 4 बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। आप देखेंगे आपके जो अगर कोई गंभीर बीमारियां या कुछ है, उनमें फौरी तौर पे तुरंत राहत मिलेगी। करके देखिए और बताइए कि क्या है, आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, ये हमको शेयर करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नरक चतुर्दशी पूजन क्या होता है। चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी पे क्या पूजन है, क्या करना है इसमें। तो अगर आप फिर वही बात आती कि अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब वगैरह पे आपको कब मिल जाएगा कि क्यों बनाया जाता था, कैसा क्या है। नरक चतुर्दशी में पूजन में आपको क्या करना है, सिंपल आपको जो चीजें करनी है उसमें, सुबह जिस दिन होगा, ये शनिवार को सुबह आप तर्पण कर सकते हैं, यम का तर्पण कर सकते हैं, अपने छत पे जाके यम को जल दें, और दक्षिण दिशा में करके सिंपल जल दे दें। और चाहे तो वही मंत्र करते हुए ओम धर्मराजाय नमः, या यम के जो 16 नाम है उनको लेते हुए। और शाम को आपको क्या करना है, शाम को आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी और हनुमान जी की पूजा करनी। कृष्ण भगवान की जो पूजा करनी है, उसमें कृष्ण भगवान की पूजा करनी सत्यभामा के संग। तो ये जो चतुर्दशी की पूजा है, ये जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। प्लस जैसे जो जैसे हमारे माताएं बहनें हैं जो अपना चाहती हैं कि उनका रंग रूप और चेहरा सौंदर्य उनका बढ़े, या जो मूवी में या इस तरीके से कहीं पे भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर उनको चाहते हैं कि उनकी सुंदरता बढ़े, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें आपको क्या करना है, शाम को एक तो मंत्र आपको करना है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सिंपल करना है मंत्र, ओम क्लीम सत्यभामा वल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीम सत्यभामा वल्लभाय स्वाहा। ठीक है। दूसरे, जिनको थोड़ा सा है कि हाँ हमारा चेहरा सुंदर हो या इस तरीके की चीजें हैं,
जो अपने बॉडी को या चेहरे को सुंदर करना चाहते हैं, वो भगवान कृष्ण को सिंपल थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा दूध, ये मिला के भगवान कृष्ण को इससे टीका करें। और हनुमान जी की अगर आपके यहाँ मूर्ति है तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें, दीपक जलाएं और ओम क्लीम कृष्ण, ओम क्लीम कृष्ण, ओम क्लीम कृष्ण, ये मंत्र करते हुए जो बेसन और चंदन का और जो दूध का जो एक लेप है उसको जो भगवान कृष्ण को थोड़ा सा माथे पे उनके अर्पित करें, इस मंत्र को करते हुए करें। और उसके बाद यही मंत्र करते हुए उस लेप को बाद में, पूजा के बाद में, अगर आप अपने फेस पैक के तौर पे या इस तरीके से चेहरे पे लगाएंगे तो आप देखेंगे। और उसके बाद एक स्नान करिए और पूरा कुछ भी, कोई ना कोई नया वस्त्र होना चाहिए और आप उसके बाद तैयार होइए। और सिंपल जब भी उसके बाद आप कभी भी चेहरे पे कोई क्रीम या कुछ भी, या सिंपल कोई उपटन या इस तरीके की चीज लगाते हैं, बस सिंपल यही ओम क्लीम कृष्ण का ध्यान करते हुए अगर आप वो लगाएंगे, आप देखेंगे आपके चेहरे का जो तेज है वो बढ़ जाएगा, है ना। जो माता बहनें हैं उनको फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे आपका जो चेहरे के जो चमक है, नूर है, वो बढ़ जाए। हनुमान जी को भी आपको चढ़ाना है सिंदूर और चमेली का तेल, वो चढ़ाइए। और स्वास्थ्य की और सारी पर उनको कहिए कि हाँ हमको स्वस्थ रखें। इसके बाद इसी के साथ इस काल में शाम के समय में, चतुर्दशी को शाम के समय में आप एक आटे का दीपक बना लें। आटे का दीपक बनाने के बाद वो किसी भी पास के शिव मंदिर में जाए और ओम नमः शिवाय के साथ में वहां पे आटे का जो दीपक है वो जला के अर्पित करें और ओम नमः शिवाय बंद करें वहां पे बैठ के। जब तक आपका दीपक जल रहा, बैठ के आप ओम नमः शिवाय बंद का जाप करिए। आप देखिए आपकी ऑरा, आपका तेज जो है उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। ये प्रयोग जो बताए हैं सुंदरता के लिए या स्वास्थ्य के लिए, ये आप हर अमावस्या की चतुर्दशी को कर सकते हैं। अगर आप एक साल तक का ये करेंगे, अगली दिवाली में आप खुद अपना देखेंगे चेहरा, आपका चमक, आपका ओज, आपकी ऑरा जो है वो किसी अलग स्तर पे हो। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग दिवाली में बात करेंगे, देखते हैं कि दिवाली पूजन हम लोग को कैसे करना है। For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website, link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.